What is science definition in हिंदी? विज्ञान की परिभाषा क्या है? What is science? विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किस कहते हैं? जब हम प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और उनके व्यवहार जैसे गुण इत्यादि का अध्ययन करने को ही विज्ञान कहते हैं। वस्तुओं के इस अध्ययन को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है और तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। इन तथ्यों के आधार पर ही वस्तु के गुण और प्रकृति का पता लगाया जाता है। अतः विज्ञान की परिभाषा निम्न प्रकार दी जाती है। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को ही जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें सजीवों के शरीर की बनावट, कार्य प्रणाली, प्रत्येक अंग की जानकारी तथा कार्य इत्यादि का कार्य इस जीव विज्ञान शाखा में किया जाता है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, पदार्थों के गुण, अलग अलग पदार्थों की आपस में क्रिया आदि का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को रसायन विज्ञान कहते हैं। बी, इसमें उन कणों, आयन, अणु, परमाणु आदि का अध्ययन किया जाता है जिससे कोई पदार्थ या यौगिक बना होता है, तथा उन पदार्थों के क्या क्या गुण हैं, उनकी अगर किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करवाई जाती है तो परिणाम में क्या पदार्थ बनेगा और इसके गुण क्या क्या होंगे, इसका अध्ययन हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है तथा प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन सुव्यवस्थित रूप से किया जाता हो। भौतिक विज्ञान विभिन्न विषयों पर कार्य करता है, जैसे प्रकाश, यांत्रिकी, ऊष्मा, ध्वनि, बिजली, चुंबकत्व आदि। इन सभी विषयों पर भौतिक विज्ञान में विस्तार से अध्ययन किया जाता है और इनके गुणों के आधार पर हमारी दैनिक जीवनी में इनको कैसे लाकर जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाया जाए, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जब आप विज्ञान शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आने वाले सबसे पहले दृश्य होते हैं कुछ महान वैज्ञानिकों के नाम, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, या विज्ञान के द्वारा निजात किए गए विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे सूक्ष्मदर्शी, तापमापी, या फिर विज्ञान की कुछ अद्भुत शाखाएं जैसे अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान की शाखा, तारे, सूर्य, पृथ्वी आदि। लेकिन विज्ञान केवल किसी एक विशेष ब्रांच या उपकरण का नाम नहीं है, बल्कि विज्ञान बहुत ही अधिक विकसित है जिसे केवल किसी परिभाषा या किसी शब्द से नहीं बताया जा सकता है। लेकिन हम विज्ञान उस ज्ञान को कह सकते हैं जो हमने लगातार मेहनत और प्रयोगों आदि के द्वारा अर्जित किया है, और साथ ही विज्ञान में वह प्रक्रिया भी शामिल है जिसके द्वारा हम लगातार नया ज्ञान या खोज प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रयोग, नियम और सिद्धांत शामिल किए जाते हैं। विज्ञान को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. प्राकृतिक विज्ञान, जिसमें जीवन या जीवों आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है तथा भौतिक पदार्थों का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी पदार्थ का अध्ययन आदि को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक विज्ञान कहा जा सकता है। 2. सामाजिक विज्ञान, जब लोगों और उनके समाज के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है तो इस तरह की विज्ञान को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। 3. सामान्य विज्ञान, इसमें तार्किकता और गणित की सामान्य समस्याओं को हल करने का अध्ययन किया जाता है तो इसे सामान्य विज्ञान कहते हैं। 4. व्यवहारिक विज्ञान, अब तक के वैज्ञानिकों द्वारा अर्जित ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए नए साधनों, मशीनों आदि का निर्माण करना आदि को व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स आदि। विज्ञान की कार्य पद्धति, मेथडोलॉजी ऑफ साइंस, वैज्ञानिक नमूनों को जोड़ते हैं या कई पृथक तथ्यों की संख्या के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। वैज्ञानिक विशिष्ट प्रकरणों पर प्रेक्षणों से सिद्धांत निर्धारित करने और अंतिम रूप से खोजे गए सामान्य सिद्धांत के लिए उत्तरदायी होता है। वैज्ञानिक निम्नलिखित प्रादर्श पर आधारित वैज्ञानिक विधि अपनाते हैं। समस्या,
परिकल्पना प्रायोगिक अवस्था संभावित सही परिकल्पना संभावित परिणाम श्रृंखलाबद्ध प्रयोगों द्वारा सत्यापन सिद्धांत नियम सेरेंडिपिटी और विज्ञान सेरेंडिपिटी एंड साइंस। सेरेंडिपिटी वैज्ञानिक विधि से संबंधित होता है जिसमें अनपेक्षित या अकस्मात होने वाली खोजों को शामिल किया जाता है। सेरेंडिपिटी शब्द सन 1754 में परी की कहानी नामक लेख से होरेस वालपोल द्वारा दिया गया था। श्रीलंका के लिए सेरेंडिप एक प्राचीन नाम है। श्रीलंका के लिए सेरेंडिप 3 शासक थे जो कि हमेशा चतुराई और घटनाओं के द्वारा खोजें करने में निपुण थे। लुईस पास्टर ने कहा कि अवसर प्रशिक्षित दिमाग का सहयोग करता है क्योंकि एक जिज्ञासु, उत्साही और अंतर्ज्ञानी मन किसी खोज के लिए इच्छित दिशा निर्देश को समझ सकता है। सन 1922 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि ब्रिटिश जीवाणुशास्त्री थे, उन्होंने जुकाम में अपनी नाक के म्यूकस की कुछ बूंदों को जीवाणु संवर्धन पर गिराया। फ्लेमिंग ने कुछ समय पश्चात देखा कि म्यूकस ने जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। इस तरह एंजाइम लाइसोजाइम जो जीवाणुओं को घोल देता है की खोज हुई। एक सर्वोत्तम ज्ञात प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज 1928 में फ्लेमिंग द्वारा सुखद घटना के परिणाम के रूप में हुई। फ्लेमिंग ने स्टेफाइलोकोकस पर कार्य करते हुए पाया कि मोल्ड के कुछ स्पोर्स प्रयोगशाला की खिड़की में से बहकर स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी पर एकत्रित होने लगे। फ्लेमिंग को आश्चर्य हुआ कि जीवाणु अतिशीघ्र नष्ट हो गए थे। मोल्ड की पहचान पेनिसिलियम नोटेट्स के रूप के बाद में हुई थी। इसका कारण यह है कि सक्रिय पदार्थ जिससे जीवाणु मर जाते थे पेनिसिलिन कहलाता था। एडवर्ड जेनर जो एक अंग्रेज चिकित्सक थे, इन्होंने गाय के थन में होने वाले रोग काउपॉक्स से दूध बेचने वाली में स्मॉलपॉक्स के संक्रमण के अवलोकन द्वारा संक्रमण से बचने के लिए स्मॉलपॉक्स का टीका विकसित किया। 1796 में जेनर ने दूध बेचने वाली सारा निल्स के हाथ पर उपस्थित काउपॉक्स के फफोले से द्रव लेकर 8 वर्ष के लड़के को टीका लगाया। जेनर को आश्चर्य हुआ कि लड़के में स्मॉलपॉक्स के प्रति प्रतिरोधकता आ गई और प्रेरित प्रतिरोधकता के आ जाने की इस तकनीक को वैक्सीनेशन के रूप में जाना जाता है।